Hello everyone, students. Our next topic is measurement of length. मेजरमेंट ऑफ लेंथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और मेजरमेंट किसी भी लेंथ की दो मेथड से की जाती है। वन इज डायरेक्ट मेथड, अनदर इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या है बच्चों और इनडायरेक्ट मेथड क्या है, ये हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लेंथ है और उस लेंथ को आप एंड टू एंड अगर मेजर कर सकते हो, एंड टू एंड, ठीक है, कि यह इस कोई भी ये लेंथ है, ये इसके दो पॉइंट हैं ए बी, और इस लेंथ को अगर आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, किसी भी स्केल से, ठीक है, किसी भी स्केल से अगर इसको मेजर कर सकते हो, तो ये जो हमारा मेथड है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्या कहलाएगा, ये डायरेक्ट मेथड कहलाएगा, ठीक है। कि किसी भी लेंथ को एंड टू एंड मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। ओके, डायरेक्ट मेथड में हम किन डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं मीटर स्केल। क्या बोलते हैं, मीटर स्केल। ओके, मीटर स्केल। ओके, जो मीटर स्केल होता है वो इस प्रकार का होता है कि ये 1 मीटर इसकी लेंथ होती है, और इसमें 1 मीटर में इस प्रकार से 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो 100 सेंटीमीटर होते हैं, इनके बीच में भी क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये 0 और ये 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर को भी क्या किया गया है, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यानी कि मीटर स्केल में जो मिनिमम लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट, ठीक है, 10th पार्ट। ओके, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा क्या हो जाएगी, मिनिमम लेंथ हो जाएगी मीटर स्केल की, ठीक है। तो अगर बात करें कि मीटर स्केल की मिनिमम लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 1 मिलीमीटर। क्या होती है, 1 मिलीमीटर। ये किसकी लेंथ है, ये है मीटर स्केल की मिनिमम लेंथ, सबसे छोटी लेंथ जो हम डायरेक्ट मेथड से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कौन सी लेंथ है बच्चों, दोबारा देखिए कि ये एक मीटर स्केल है 100 सेंटीमीटर, इसके डिवीजन है इस प्रकार से, और 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में भी क्या होते हैं, 10 डिवीजन होते हैं। तो एक दो डिविजन्स के बीच का जो मिनिमम लेंथ है वो क्या कहलाएगा, 1 मिलीमीटर कहलाएगा। 1 मिलीमीटर को ये भी लिख सकते हैं हम 10⁻³ मीटर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ मीटर, इस प्रकार से, ठीक है। ओके, इससे आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। ओके, एक और स्केल होता है, उसको बोलते हैं हम वर्नियर कैलिपर, ठीक है, वर्नियर स्केल या फिर वर्नियर कैलिपर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो होता है बच्चों, ये क्या करता है, 1 मिलीमीटर का भी 10th पार्ट को क्या कर देता है, मेजर कर देता है। क्या कर देता है, मेजर कर देता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो इसकी टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 10⁻⁴ मीटर डिस्टेंस को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है। ओके, क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। जैसे कि अगर हमने कोई भी हमारे पास पेपर है, ठीक है, या फिर कोई पॉलीथीन है, उसकी हमने क्या नापनी है, मोटाई नापनी है, उसकी डेप्थ नापनी हो, ठीक है। कोई गत्ता है, उसकी डेप्थ नापनी हो हमने, तो किसका यूज करते हैं हम, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। लैब में आप इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करोगे। ओके, और भी हमारे पास, ठीक है, और भी स्केल है। जैसे कि अगर और हम इससे आगे बढ़े तो हमारे पास स्क्रू गेज है, ठीक है ना, स्क्रू गेज है। ये जो स्क्रू गेज होता है, ये क्या करते हैं, हम इससे किसी भी वायर, ठीक है, की रेडियस और डायमीटर एंड डायमीटर, ठीक है, कि उसका डायमीटर
मेजरमेंट करना हो या फिर उसकी रेडियस मेजरमेंट करनी हो, किसका यूज करते हैं? स्क्रू गेज का यूज करते हैं। जो हमारा स्क्रू गेज है इसी टाइप का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है स्फेरोमीटर। ठीक है, क्या होता है? स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, ये एक जैसा ही वर्क है दोनों का, मेजरमेंट भी एक जैसी इनकी। तो अगर स्क्रू गेज की बात करें तो ये वर्नियर स्केल के डिस्टेंस का भी 1/10वां हिस्सा, ठीक है, यानी कि 10⁻⁻⁴ मीटर का 10⁻⁻⁴ मीटर का 1/10 पार्ट क्या करता है? मेजर करता है। तो यानी कि जो टोटल मेजरमेंट हुई 10⁻⁻5 मीटर होगी। ठीक है, ओके। अब ये था हमारा डायरेक्ट मेथड से, यानी कि हम मिनिमम डिस्टेंस कितना माप सकते हैं, ये माप सकते हैं। ठीक है, तो क्या इससे कम और डिस्टेंस नहीं है? बिल्कुल है, इससे कम डिस्टेंस। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, एटम का जो साइज है वो कम है, एटम का जो डायमीटर है, रेडियस है, वो कम है, 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इससे भी बहुत ही कम डिस्टेंस है, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड से केवल कितना डिस्टेंस माप सकते हैं? ये देखिए आप, 100 सेंटीमीटर से लेके और 10⁻⁵ मीटर तक। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड के डिस्टेंस है। अब अगर बात करें हम कि अगर तुम कहोगे कि 100 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस क्या हम मेजर कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। हमारे पास अगर कोई बड़ा मीटर का स्केल है तो हमारे पास कोई बड़ी लेंथ का स्केल है। ठीक है, जैसे आमतौर पे आप घरों में देखते हो, उससे हम 1 किलोमीटर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 किलोमीटर भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यहां से चंडीगढ़ का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि भाई अर्थ से मून का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, तो वहां पे तो कोई स्केल काम नहीं आएगा ना। ठीक है, कि हम किसी स्केल को अर्थ से मून पे थोड़ी ले जा सकते हैं। तो यानी कि ये जो मेजरमेंट है, ओके, दो स्टार है, दो स्टार के बीच की जो मेजरमेंट है, दो स्टार के बीच की मेजरमेंट, वो हम स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते ना। तो इन मेजरमेंट के लिए हमने एक दूसरा तरीका अपनाया है और उस तरीके को बोलेंगे हम इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ये जो है हमारा सेकंड मेथड है, इसी को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि वो मेजरमेंट जो हम आम तौर पे डायरेक्ट तरीके से नहीं कर सकते, वो सारी मेजरमेंट हम किस प्रोसेस से करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मेथड से हम 10⁻⁵ मीटर तक का क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इससे कम लेंथ भी होती है, जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच का मैंने बता दिया, एटम्स का साइज है, ठीक है, ओके, मेम्ब्रेन का साइज है। तो यानी कि ये जो मेथड, ये जो लेंथ का मेजरमेंट होता है वो भी किससे होता है? इनडायरेक्ट मेथड से ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इतने से लेके और इतने तक, ये तो डायरेक्ट मेथड से मेजरमेंट कर सकते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं। ठीक है, तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में इनडायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे अलग अलग कंडीशंस में इनको कैसे यूज किया जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू।